दोस्तों, राह में चलते हुए अगर गाड़ी खड़ी हो जाए और ये पता चले कि इंजन सीज हो गया है तो कितनी बड़ी सिरदर्दी नजर आती है। बहुत बड़ी मुसीबत या आफत टूट पड़ती है, ऐसा नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमियों, अनदेखियों की वजह से इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। अक्सर करके हम बहुत सी लापरवाहियां करते हैं जिसकी वजह से रास्ते में इस तरह खड़े हो जाना पड़ता है और इसके बाद एजेंसी जाते हैं। वहां पर पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है, इसको खोला जाएगा। हमें लगता है कि क्या बड़ी चीज आ गई, इंजन खोला जाएगा। इंजन खोले जाने की एक स्पेसिफिक टर्म है, इंजन ओवरहॉलिंग। बहुत से लोग आप में से जानते होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे, बहुत से नए लोग जुड़े होंगे जो इस टर्म से पहली बार वाकिफ हो रहे होंगे। क्या है इंजन ओवरहॉलिंग, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। आम सी भाषा में बात करें तो इंजन खोलने की जरूरत पड़ गई है जी, इंजन खुलेगा। जी हाँ, गाड़ी खराब हुई, इंजन सीज हुआ, यही बार बार आपको सुनने को मिलता है किसी भी मैकेनिक के पास, किसी भी एजेंसी में। लेकिन बहुत कम होता है जब हम उस स्पेसिफिक टर्म से वाकिफ होते हैं, जैसा कि इंजन ओवरहॉलिंग। इस पूरे प्रोसेस को, इंजन खोले जाने वाले प्रोसेस को, उसको रिपेयर करने को इंजन ओवरहॉल कहा जाता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसकी जरूरत कब पड़ती है। रास्ते में इंजन सीज हो गया तब इसकी जरूरत पड़ेगी। इंजन से एक भयानक, खतरनाक या अलग तरह की कुछ अजीब सी वॉइस आनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए इंजन ओवरहॉल की जरूरत हो सकती है। और वो साउंड इस वजह से आती है क्योंकि इंजन के भीतर बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो टूट जाते हैं, एक दूसरे से फ्रिक्शन करके रगड़ खा जाते हैं, तब इस तरह की नॉइज सामने आती है। आवाज सुनना, कैसी कट कट की आवाज आ रही है इंजन में। ये कट कट की आवाज आ रही है। इंजन ऑयल लीकेज होने पर भी इंजन ओवरहॉल हो सकता है, क्योंकि ऐसे में इंजन में से मोबिल लगातार कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। इंजन में फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, तब आपको जरूरत पड़ती है। सफर में आपने भी देखा होगा कई गाड़ियां बहुत ज्यादा काला धुआं या सफेद धुआं छोड़ रही होती है। इस तरह के धुएं से निकल के आना भी इंजन ओवरहॉलिंग की तरफ इशारा करते हैं। इंजन परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी, पिकअप नहीं होगी या इंजन परफॉर्म करना कम कर देगा, तब भी इंजन ओवरहॉलिंग होगी। और अगर मेन बियरिंग का टूट जाना, कट जाना हो जाए और अलग अलग तरह की साउंड, जैसा पहले भी हमने बताया, आने लग जाए तो समझ लीजिए कि इंजन ओवरहॉलिंग होनी है। इंजन बहुत ज्यादा सफर में गर्म होने लग जाए, अचानक से इतना हीट मारने लग जाए, तब भी ये एक संकेत हो सकता है इंजन ओवरहॉलिंग का। यहां पर आप समझ गए होंगे कि इंजन ओवरहॉलिंग की जरूरत कब कब पड़ सकती है। जो इस फील्ड में काफी समय से काम कर रहे हों वो इन चीजों से वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत से लोग तफसील में जानना चाहते होंगे कि आखिर ये होता क्या है, किस तरह इंजन ओवरहॉलिंग की जाती है। क्योंकि अक्सर एजेंसीज में या जगह जगह आप गए, इंजन ओवरहॉलिंग बता के या इंजन खोलना बता के आपको भेज दिया जाता है। आपकी आंखों के सामने ये हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन आंखों के सामने बहुत से मैकेनिक या बहुत से एजेंसी वाले नहीं भी करते। वो उनका अपना व्यापार होता है, बहुत सी सीक्रेट्स होते हैं वो जो सोचते हैं कि आप लोगों को ना पता चल पाए। अभी हाल ही में हमारे पास बहुत से केसेस आए जहां पर इंजन को लेकर बहुत सी समस्याएं, इंजन में से पार्ट चूर चूर हो गया, बीच रोड गाड़ी खड़ी हो गई, इंजन में से अलग सी आवाज आने लगी। रेकॉन इंजन के बारे में अभी हमने बातचीत की थी पिछले ही प्रोग्राम्स में। तो इस तरह इंजन को लेकर बहुत सारी चीजें आती है, बहुत बड़ा खर्चा सामने आ जाता है। अब आपको बताते हैं इंजन ओवरहॉलिंग एक्चुअल में है क्या। इंजन को रिपेयर करने के लगभग 7 स्टेप होते हैं। इस स्टेप से होकर गुजरना इंजन ओवरहॉल कहलाता है। क्या है वो 7 स्टेप्स, आज जानेंगे। पहला स्टेप तो यही है कि इंजन को डिसमाउंट किया जाता है। डिसमाउंट का मतलब ये है कि जहां चेसी के साथ इंजन फिट होता है उसे डिसमाउंट यानी अलग कर लिया जाता है। उसके बाद पूरे इंजन की डिसअसेंबलिंग होती है, यानी कि एक एक पार्ट खोलकर अलग किया जाता है। फिर उसकी अच्छे से क्लीनिंग की जाती है, ऑयल से या और किसी लुब्रिकेंट से उसको अच्छे से साफ किया जाता है ताकि कोई गंदगी ना रह जाए या कुछ गंदगी जो जमी हो, डर्ट या डेब्रिस जो उसमें जमा होता है, उसको साफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हर एक पार्ट की अच्छे से इंस्पेक्शन की जाती है, यानी कि अच्छे से उसको चेक किया जाता है कि कौन सा पार्ट काम करने लायक है, कौन सा पार्ट बदलने लायक है या किस पार्ट को रिपेयर किया जा सकता है। कई पार्ट की मशीनिंग होती है तो वो भी चेक किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है कि किस पार्ट की मशीनिंग होगी। सबसे अहम पार्ट 5th पार्ट है, यानी कि रिपेयरिंग। अब इस स्टेप में इंजन के एक एक पार्ट को चेक करने के बाद उसको रिपेयर किया जाता है।
चाहे पिस्टन की बात ले लीजिए, चाहे पिस्टन रिंग की बात ले लीजिए, उसे भी बदल दिया जाता है। मेन बियरिंग चेंज कर दिया जाता है, वेल्व स्प्रिंग लगे होते हैं उनको बदल दिया जाता है, सिलेंडर में रीबोरिंग की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंजन ऑयल लीक ना हो, कोई भी लुब्रिकेशन लीकेज ना हो। गैस किट, जितने भी गैस किट्स होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। कनेक्टिंग रॉड को भी चेंज किया जाता है। कैम शाफ्ट, टाइमिंग चेन, टाइमिंग बेल्ट्स, इन चीजों को भी यहाँ पर बदल दिया जाता है। अब इससे अगला स्टेप आ जाता है असेंबलिंग। यहाँ पर इंजन की असेंबलिंग की जाती है, अच्छे से उसको फिट किया जाता है। जैसे पहले डिसेंबलिंग की गई, फिर एक एक पार्ट को उसकी सही जगह पर रखकर असेंबल किया जाता है, यानी कि उसे जोड़ा जाता है। लास्ट में माउंटिंग आ जाती है। फर्स्ट स्टेप डिसमाउंटिंग था और लास्ट स्टेप माउंटिंग, यानी कि इंजन को उसकी जगह पर फिर से प्लेस किया जाता है चेसिस के साथ, जहां पर वो फिट होता है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि कितने किलोमीटर के बाद इंजन ओवरहॉल करवा लेना चाहिए, या इसका कोई मापदंड है या नहीं। तो आपको बता दें कि ऐसा पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितने किलोमीटर के बाद इंजन को ओवरहॉल कराना चाहिए। कई सालों तक इंजन चलते रहते हैं, ओवरहॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार तो हमने देखा भी है नई गाड़ियों में इंजन ओवरहॉल करवाने की नौबत आ गई। अभी पीछे ही लॉरी में हमने कई ऐसे एपिसोड किए कि गाड़ी वारंटी में है लेकिन इंजन ओवरहॉल करवाना पड़ गया। एक एपिसोड में रेकॉन इंजन, फ्लोट इंजन की बात हुई, जहां पर सलाह दी जा रही थी कि आप इसको रख लीजिए अपनी गाड़ी में। वो इमरजेंसी के लिए कंपनी वाले रखते हैं ताकि आपकी गाड़ी ज्यादा दिन खड़ी ना रहे। हाँ, इंजन अच्छे से काम कैसे करे, कितना चले, ये सब आपके हाथों में है। यानी कि मेंटेनेंस समय समय पर करवाते रहिए, समय समय पर गाड़ी की सर्विस करवाते रहिए। जरा सी भी आवाज कोई अनोखी सी सुनाई दे तो तुरंत मैकेनिक के पास पहुंचे या विशेषज्ञ के पास पहुंचे, ताकि कोई बड़ी समस्या सामने ना आ जाए। आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए रुकना ना पड़े, थोड़े ही समय में वो काम भी हो जाए और छोटी ही बीमारी पता लगते उसका इलाज हो। हाँ, जो नई गाड़ी खरीदते हैं उनके लिए एक मैसेज जरूर है। हमने पीछे भी अपने प्रोग्राम्स में जब सीएसएम से या कंपनी वालों से बात की तो उन्होंने कई जगह पर वारंटी नल एंड वॉइड कर दी। गाड़ी 2-3 महीने की थी तब भी, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी की सर्विस टाइम पर नहीं होती थी, या एक भी सर्विस मिस हो गई। अगर 7-8 महीने गाड़ी चल गई और इस बीच एक भी सर्विस मिस की गई थी तो उनकी वारंटी नल एंड वॉइड कर दी गई थी। तो सर्विस को जरूर समय पर करवा ले ताकि आपको ऐसी किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।